और हम सब यहाँ पर जमा है सिर्फ खुदावंद की सिताइश करने के लिए, इसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। इट्स अ वन डे कह सकते हैं रिट्रीट है, जिसमें हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खुदावंद में अपनी खुशी का इजहार करेंगे। ठीक है, तो ये शेखुपुरा प्रेस डे का दिन है भाई साहब। और आज ही हम हिरन रात पर बैठे हैं और शेखुपुरा प्रेस डे के साथ मिलकर हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ एक कह सकते हैं कि खुशी का दिन, रिट्रीट का दिन, और ये हमारा दिन। और सबके फ़ोन, सबने भाई साहब ने सजेशन दी थी कि सबके फ़ोन बंद हो, लेकिन भाई साहब का फ़ोन बंद नहीं है। सारे लोग सारे रब तो बचा साढ़े पैरों तो खुदा बनते सारों लोग को साढ़े रब नू खुदावंद तू ते सारो है, खुदावंद तू ते सारो आप ही है आज़माया, आप ही है आज़माया, पाया तो जय आसानू दुनिया ते फता दा निशान, यसू दुनिया ते फता दा निशान, ओदी कुदरत बड़ी है महान। यहूदा दा ओ शेर बबर, यहूदा दा ओ शेर बबर, यहूदा दा ओ शेर बबर, हालेलुया, यहूदा दा ओ शेर बबर। यसू दुनिया के सारे, यसू दुनिया के, यसू दुनिया के फता दा निशान, यसू दुनिया के फता दा निशान, ओदी कुदरत बड़ी है महान। यहूदा दा शेर बबर, यहूदा दा शेर बबर, यहूदा दा शेर बबर, यहूदा दा शेर बबर। जेड़ी कट लेंदा करके वखांदा है, मूंहों जेड़ी कट लेंदा करके वखांदा है, प्यार जिदे नाल पावे तोड़ न पांदा है, प्यार जिदे नाल पावे तोड़ न पांदा है।
जेड़ा प्यार विच मार देंदा जान, जेड़ा प्यार विच मार देंदा जान, ओदी कुदरत बड़ी है महान, यहूदा नाम सिर बबर। तो आज हम यहाँ पर बड़े हलीमी के साथ बैठे हैं। सो आइए सब अपने सर खुदा उनके हुजूर झुकाए और दुआ मांगे। खड़े खड़े हो जाओ। ए अजीम जलाली आसमानी बाप, तू जो नहायत ही अजीम और कादिर है और तू बनीनो इंसान के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है, और खुदावन तू बनीनो इंसान को अपने खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए चुनता और इस्तेमाल करता है। खुदावन शुक्रगुजार है कि आपने खुदावन हमें दयानतदार जानते हुए अपनी खिदमत के लिए चुना और मुख्तलिफ जगहों पर अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज का दिन खुदावंदा हमारी ज़िंदगी में बख्शा है ताकि पाक खुदा हम सब आपकी पाक हजूरी में जमा हो सकें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें और पाक खुदा तेरे नाम को जलाल देने का वसीला ठहरे। आज खुदावंद हम सब का यहाँ पर मिलना, बातचीत करना, तेरे मुकद्दस कलाम को सीखना और पाक खुदा फिर इस खुली फ़िज़ा में पाक खुदा इंजॉय करना खुदावंद आपकी पाक बारगाह में आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद जिस कदर इस वक्त तक हमने हमदोसना की, तूने अपने फजल को जारी किया, इल्तिजा करते हैं कि इसी तरह बाकी हिस्से में भी अपने पाकरू के वसीला से हमारा हादी और रहनुमा बन, ताकि पाक खुदा हम रूह और सच्चाई से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। ये सब कुछ तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। ये को फैलाना ये काम हमारा है, मुनज्जी का ज़माने में ये नाम प्यारा है, मुनज्जी का ज़माने में ये छेड़ेंगे गोरी छेड़ेंगे गोरी यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे गोरी नगमे, यीशु के इशारों हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मत। समझ नहीं क्या अगर सो वरी मेरे खानदान ने कहा कि बीमार ही ना हो जाए, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि वक्त ऐसा था, वो 28 को इलेक्शन हुए और उसके साथ ही फिर चंद दिनों के बाद रोज़े मेल का सीज़न शुरू, और हमने दुआइया तहरीक चलाई, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि जिसका काम है सबसे पहले उसके साथ बात करना जरूरी है। अगर हम उसके साथ बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। और यकीन जानिए विद इन 30 डेज मेरे सर से सारा बोझ हट गया। मैंने कहा उसका काम है वो करेगा। और खुदावंद ने ये बात भी बताई कि हमें शायद अपने इस मौजूदा सिनेरियो से बढ़कर सोचने की जरूरत है। हमें शायद चंद पैसों से बढ़कर चर्च की साथ की जरूरत है। और इसीलिए मैंने जब स्टडी प्लानिंग की तो उसमें एक प्लानिंग ये भी था कि स्पेंड टाइम विद द पास्टर्स, ताकि हौसला अफजाई भी हो और उसके साथ हम मिलकर एक सेहतमंद चर्च को तमीर कर सकें, जो हमारी परेशानियां हैं उनको कर सकें। आगे चलकर हम एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट आवर वीकनेसेस। समटाइम क्या बहुत दफ़ा होता है, उन लोग पूछूंगा ना तो फिर आप बताइए। क्या अभी से बता रहा हूँ, अपनी एक आपने स्ट्रेंथ और अपना एक जो है वो आपने और अपना एक जो है वो आपने वीकनेस बतानी है, ठीक है। जब मैं बाद में हम शुरू करेंगे ना उसको,
लेकिन अभी सिर्फ ये मैं चाहता हूँ कि हम खुश हों, रिलैक्स हों। काउंसलिंग का सबसे पहला असूल क्या पता आपको? क्यों जी अस्सी सारे काउंसलर भी पारी साहबान काउंसलर भी होंगे पारी साहबान काउंसलर भी होंगे ना। काउंसलिंग का सबसे पहला आज हम इसलिए यहाँ पर जमा है ताकि हम खुदावंद में इंजॉय कर सकें। थोड़ा ना थोड़ा सा पैसा सब गया खुदावंद पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तय कभी दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफ़ी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब आसा ने उस गैबीन से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गज़बनाक हुआ। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज़ औरों पर भी जुल्म किया। कलाम हम सब के लिए बरकत का सबब है। अब यहाँ पर जो किरदार आपको नजर आ रहे हैं क्या है? आसा बादशाह, उसके पास कौन आ रहा है? और ये जो पिक्चर हमें नजर आ रही है, ये इससे देखकर लगता है कि ये बादशाह कोई अच्छा बादशाह नहीं है। ऐसी है ना, वो गजबनाक होता है खुदा के कलाम से, वो उसको भी कैद में डाल देता है, खुदा के बंदे को भी, औरों के ऊपर भी जुल्म करता है। ऐसे ही है ना। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। ये उस वक्त की बात है जब वो अपनी सल्तनत में मजबूत हो चुका था। अगर आप इसकी बादशाहत को देखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा बादशाह था। इसका आगाज़ वाज वंडरफुल। अब 14 बाब से शुरू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए इसके बारे में। वहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में ठीक था। उसने ये सीरतों को काट दिया, उसने ऊंचे मकामों पर मजबूत को ढा दिया, और ये इतना अच्छा था कि इसकी माँ जो कि मलका थी उस वक्त, इतना अच्छा था कि इसने अपनी माँ को मलका के ओहदे से उतार दिया, क्योंकि वो बुतपरस्त थी। वो सो गुड, आगाज, कमाल, और खुदा ने इससे बड़ी बरकत बख्शी। 14 बात को पढ़ लीजिएगा जाकर, 14वां 15वां 16वां बात। इसकी ज़िंदगी में एक जंग आ गई। मैं जल्दी सिर्फ चंद मिनटों में थोड़े बुलेट पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। इसकी ज़िंदगी में एक जंग आ गई। कूश का बादशाह जो कि आज का इथियोपिया है, उसके बादशाह ने इस पर हमला कर दिया। अब कूश के पास 10 लाख की फौज थी, इसके पास 3 लाख की फौज थी। उसके पास बहुत सारा इस तरह से सवार, इसके पास इतना कुछ नहीं। इसने क्या किया, ये अपने जो जनरल थे, सिपाहीसालार थे, उनके साथ खुदा के हुजूर में आ गया। उसने कहा खुदा तू ही बचा सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं, तेरा तो एक फरिश्ता आ जाए तो हम बच सकते हैं। और ये खुदा के घर में खुदा के सामने झुके। और वाज़ेह तौर पर पढ़ लीजिए, लिखा है कि ऐसा ही हुआ, खुदावंद उनके आगे आगे जाकर जंग लड़ा और उनको इतना मारा रगेदा कि वो शिकस्त पाश हुई। एक और जंग इसकी ज़िंदगी में आ गई। अब इसराइल के बादशाह जिसका नाम बादशाह था, उसने इस पर हमला कर दिया। अब क्या होना चाहिए था कि इसका पहला तजर्बा क्या था कि खुदा जो है वो जंग लड़ता है, खुदा हमारे लिए लड़ता है, खुदा हमें फतह दिलाता है। लेकिन इसकी बजाय इसने आराम के बादशाह बिन हदद को कहा कि भाई आ मेरी मदद कर। अब इमेजिन कि खुदा का एक बंदा गैर कौम बुतपरस्त शख्स से मदद मांग रहा है, जबकि उसका अपना तजर्बा ये है कि खुदा साहिब जंग है, खुदा बचाने वाला है, वो उसके पास जाता है। और एक अजीब बात ये है कि उसने सब कुछ सेटल भी कर लिया, उसने जंग भी जीत ली, मैनिपुलेट कर लिया, जंग भी जीत ली, सारा कुछ अपनी सोच से सेटल भी कर लिया, उसको शिकस्त दे दी, अपने मुल्क में फिर वो सेटल हो गया। लेकिन तभी ये कलाम जो हमने पढ़ा ये नाज़िल होता है कि अब तूने सेटल तो कर लिया अपनी कोशिश से, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है, अब से तेरे लिए जंग
और मैं कई दफ़ा इस बात को सोचता हूँ कि हमारी चर्चेज़ में जब हम अपनी सोच से चीज़ों को सेटल करते हैं, मैंने शुरू में एक बात की थी, आपको पता है, तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ को खुदा के हज़ूर में रखा, क्योंकि चर्च में जो भी हम काम कर रहे हैं ये काम तो खुदा का है। तो अगर उससे ताल्लुक़ नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारी कलीसियाओं में, आज चर्च में, प्रेस्बिटेरियन चर्च की बात नहीं कर रहा, चर्च के देख हर बात, इसीलिए जंग ही जंग है, चूँकि हम अपनी कोशिश से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है the eyes of the Lord run and go आपकी सारी न्यूज़ और उसके जो लफ्ज़ है ना, यानी कि उसका मतलब है इंस्पेक्टिंग वेरी केयरफुली। दूसरा लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा समझ में आने वाला है, the eyes of the Lord और मेरे लिए तो कम से कम देखें, सबसे पहले इस बात को भी साथ एंजॉय कीजिए और मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। एंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए इस बात का कि खुदावंद की आँखें पूरे ज़मीन पर देखती है, ताकि अपने आप को एक कई जिनका दिल उसकी तरफ क्या है, जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। खुदावंद का शुक्र है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो आपकी परेशानी को जानता है, वो आपकी मिजरीज को जानता है, वो आपकी परेशानियों मसाइल को जानता है। क्या छुपा है खुदा से, मुझे बताएं। मुझे आप नहीं बताएंगे, किसी को कुछ बातें नहीं बता सकते, लेकिन खुदा जानता है, चूँकि क्या है, खुदावंद की आँखें तमाम ज़मीन पर फिरती है, स्कैन कर रही है और वो कभी अपने को दिखाती है। सो मैं समझता हूँ कि मेरा आज जो आने का मकसद ये है कि आप अगर किसी वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी वजह से हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल, जो जोश का जो बलबला जोश है, वो अगर नीचे चला गया है तो वो फिर ऊपर आना चाहिए। और जब नहमिया दीवारों को बना रहा था तो उसने क्या कहा था पता है? आओ मिलकर इस अच्छे काम के लिए एक दूसरे के हाथों को मजबूत करें। सो जेंटलमैन, आइए बुजुर्गों खुदा के हाथ में, वी आर स्ट्राइविंग और स्ट्रगलिंग टू रीबिल्ड द वॉल। शहर की तमीर नया है, कलीसिया को बड़ी ज़रूरत है आज, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो जिसको कहते हैं ना जज्बा का रतार रसूलों का, वो जज्बा पता क्या था? उसके लिए जो लातीनी का लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि अपने काम के लिए सब कुछ त्याग देना और फिर ही तब्दीली आती है। इसी रसूली जज्बे के साथ क्या हुआ था? जब वो दुनिया में गए तो उन्होंने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। इमेजिन एंड दे हैव टर्न्ड द होल मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया, इसी भी उन्होंने बदौलत था ना। लेकिन आज कलीसिया दुनिया में आ गई, दुनिया कलीसिया में आ गई और इसने क्या कर दिया है? So we are damaging the church. We are damaging the image of the Lord. We already have lost our integrity. बहुत सारी integrity हम खो चुके हैं। So मैं जब भी कई दफ़ा यहाँ पे देखता था ना, एल साहब को, मैं कई दफ़ा एहसान साहब को पता है, मैं कहता था, मैं कहता बाकी सारे लोग करते हैं अपना, आपसे बात की यार, जी सारे लोग आते जाते हैं यहाँ पे, कट करते हैं, आपस में फेलोशिप करते हैं, व्हाई नॉट द प्रेस्बिटेरियंस, व्हाई नॉट आवर चर्चेज? क्या हम अपनी जगह पर, वो कहते हैं ना, तल छिट पर जम गए? क्या हम जमूत का शिकार हो गए? सो ये जो है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमें दोबारा से रिवाइव करने की, रेस्टोरेशन की मूवमेंट का आगाज़ है। कभी आपने कभी कोशिश की? मैं आज आपको मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ, वाई? बिकॉज ये हमारा असासा रहा है।
कि कलीसिया इकट्ठी होकर शेखुपुरा प्रेस की एक कन्वेंशन क्यों नहीं करवाती। Go ahead. Please. और खुदा उनका शुक्र हो कि आज हम यहाँ पर शेखुपुरा प्रेस के साथ मौजूद हैं और ये एक रोज़ा पिकनिक कह लें, एक रोज़ा रिट्रीट है जिसमें हम सब यहाँ पर जमा हैं। और आज हम यहाँ पर जो हिरन मीनार है वहाँ पर है और ये उसकी सारी हिस्ट्री लिखी है जिसमें इस बात को बताया गया है कि इसको जहांगीरपुरा कहते थे जो कि मौजूदा शेखुपुरा है। इसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जहांगीर ने रखी और उस वक्त में इसको शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी। ये उसके पालतू हिरन जो था मोहम्मद सिराज जो है की कब्र के साथ यहाँ पर तामीर करवाया गया। इसका तज़किरा जो है वो तारीख़ की किताबों में भी मौजूद है, तो उसके जहांगीरी में है। और इस तरह से कब्र का जो पत्थर है वो बादशाह के हुक्म से हिरन की शक्ल में बनवाया गया। आप यहाँ पर इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं और ये इसकी सारी हिस्ट्री है। और यहाँ पर जो ये शेर लिखा है इसका तर्जुमा ये है कि इस दिलकश जगह पर नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने एक हिरन पकड़ा। एक माह के अरसे में उस हिरन ने जंगली आदातों हसाइल को छोड़कर पालतू जानवरों की सी खसूसियात अख्तियार कर ली और जल्द ही शाही हिरनों का सरदार बन गया। सो ये सारा जो इलाका है ये इसको शिकारगाह की हैसियत हासिल थी। और फिर वो जो हिरन जिसने अपनी आदात को छोड़कर उसका पालतू जानवर बन गया और वो हिरनों का सरदार बन गया, ये उसकी याद में सारी तामीर करवाई गई। इसमें बारादरी है, इसमें टैंक है, इसमें 108 घूमती सीढ़ियाँ हैं जो कि एक मीनार पर जाती है। ये आप मीनार यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से कितारों में यकसा फासले पर 210 सुराख बनाए गए थे। इसको बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त के फ़न तामीर के तौर पर के हिसाब से तामीर करवाया गया। और आज भी आप इसकी खूबसूरती, इसकी मजबूती देख सकते हैं। दीवारें और बाकी सारी इमारत जो है अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अच्छी जगहों पर आना चाहते हैं तो ये जगह एक बड़ी खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब और बड़ी पुरसुकून सैरगाह है। यहाँ पर आइए। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और एजाज साहब हैं